चलिए शुरू करते हैं आज घन को रंगने वाले प्रश्न की प्रैक्टिस। देखिए, यदि क्यूब को n भागों में काटा जाए तो 3 प्रकार के पैटर्न बनेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला बनेगा कि 3 सतह रंगी हैं। ऐसे कितने घन हैं तो ये आप याद रखें। 3 सतह रंगी हैं तो 8 घन बनेंगे। अगर 2 सतह रंगी हैं तो इसका घनों की संख्या का फार्मूला रहेगा 12n-2। अगर एक सतह रंगी है तो घनों की संख्या होगी 6n-2 का स्क्वायर। और अगर बिना रंग वाले घनों की संख्या पूछा जाए तो n-2 का होल क्यूब इसका फार्मूला बनेगा। एक बार रिवाइज करते हैं। यदि क्यूब को n भागों में काटा जाए तो 3 सतह रंगी हुई है, ऐसे घनों की संख्या बनेगी 8। 2 सतह रंगे घनों की संख्या होगी 12n-2। एक सतह रंगे घनों की संख्या होगी 6n-2 का स्क्वायर। और बिना रंग वाले घनों की संख्या होगी 2n-2 का होल क्यूब। चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक घन की सभी सतहों को रंग कर उसे 5x5x5 छोटे घनों में काटा गया। केवल एक सतह पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? पूछा गया है केवल एक सतह पर रंग वाले छोटे घन की संख्या केवल एक सतह पर रंगे होने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था एक सतह रंगी हुई हो तो फार्मूला है 6n-2 का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लगाते हैं। इसे एक सतह वाला है, एक सतह रंगी हुई, फार्मूला क्या बनेगा 6n-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ दे रखा है n 5x5x5 छोटे भाग में काटा गया है तो n का मान कितना हो जाएगा? n का मान 5 हो जाएगा क्योंकि 5 भागों में काटा गया है। हाँ, तो n का मान रखूंगा 5-2, इसका करेंगे स्क्वायर। गुणा में 6 चल रहा है, 5 में से 2 घटाएंगे आएगा 3। 3 का स्क्वायर कितना जाएगा? 3 का स्क्वायर 9। 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 9 चक्का 54। समझ में आ गया? आपको एक बार इसका और सॉल्व कर सकते। समझ में आ गया आपको 54 कैसे आया? देखिए फिर एक बार आप और देख लें। फार्मूला आपका है एक सतह अगर रंगी है तो 6n-2 का स्क्वायर। 5x5x5 है, n का मान 5 हो गया तो ये 6, n का मान है 5 -2 का स्क्वायर। 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर। गुणा में 6 चल रहा है, 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 छक्का 54 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केवल 2 सतह पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या बतानी है। एक बड़ा घन है, उसकी सभी सतह को रंग कर उसे 4x4x4 छोटे घनों में काटा गया। केवल 2 सतहों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? अब 2 सतह का फार्मूला आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। 2 सतह है तो 12n-2 इसका फार्मूला है। यहाँ पर आप लगा देंगे। 2 सतह है तो 12n-2। अब 4x4x4 छोटे घनों में काटा गया है। n का मान हो गया 4, तो ये है 12। n का मान 4 रखेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2। 12 साथ में चल रहा है तो 12 दूनी 24। 24 इज द राइट आंसर। ठीक है। केवल 2 सतहों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? फार्मूला है केवल 2 सतहों पर रंग का 12n-2। 4x4x4 भागों में काटा गया है। n का मान रखेंगे 4, 4 में 2 घटाएंगे 2 आया। इस 2 के गुणा 12 से करेंगे, 12 दूनी 24, राइट आंसर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़े घन की सभी 6 सतह को लाल रंग से रंगा गया है। उसे 3x3x3 समान छोटे घन में काटा गया है। केवल 3 सतह पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या। केवल 3 सतहों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? आपको याद रखना है कि केवल
3 सतह, 3 सतह अगर पूछा जाए तो केवल 3 सतह के लिए घनों की संख्या 8 होती है, ये फिक्स है। केवल 3 सतह के लिए घनों की संख्या हमेशा 8 होती है, ये फिक्स रहता है। अगर 3 सतह पर रंग है तो घनों की संख्या 8 होगी। नेक्स्ट प्रश्न, एक घन की सभी सतहों को रंग कर उसे 6 गुणित 6 गुणित 6 छोटे घन में काटा गया। किसी भी सतह पर रंग नहीं वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? यानी कि किसी भी सतह पर रंग नहीं होने चाहिए, उन छोटे घन की संख्या बतानी है। 6 गुणित 6 गुणित 6 छोटे घन में काटा गया है, तो n का मान कितना होगा? 6 होगा। अब इसका फार्मूला आपको दिखा देता हूँ। छोटे किसी भी सतह यानी बिना रंग, किसी भी सतह पर रंग ना हो यानी बिना रंग, फार्मूला है n-2 का होल क्यूब। फार्मूला आप रख देते हैं। फार्मूला क्या है आपका? n-2 का होल क्यूब। ये है किसी भी सतह पर नहीं है। n का मान 6 है तो 6-2 इसका होल क्यूब। 6 में से 4 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे आएगा 4। 4 का क्यूब होता है 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौके 16 चौके 64। आपको याद रखना पड़ेगा 64। 64 इज द राइट आंसर। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग कुशवाहा जी कंसेप्ट के साथ जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।